जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में एडवोकेट मोहिंद्र कुमार भारद्वाज प्रधान पद पर विजयी हुए हैं। रविवार को हुई मतगणना में भारद्वाज को 651 जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट निर्मल कोतवाल को 421 वोट मिले। प्रधान पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें एडवोकेट रंजीत सिंह को 217 जबकि एडवोकेट अशोक शर्मा को 123 वोट मिले। एडवोकेट मोहिंद्रपाल सिंह बार एसोसिएशन के उप प्रधान, सुरजीत सिंह अंडोत्रा महासचिव, आदित्य शर्मा संयुक्त सचिव और अमनदीप सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लेना एक वानगी भर है। पंचायत चुनाव से ग्रामीण विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। बिरला मंगलवार को श्रीनगर में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद रहेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कश्मीर में पाकिस्तान की शय पर जारी आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहे सेना के जवानों को भावी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए कड़ी सतर्कता मनाने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए रक्षा राज्य मंत्री ने रविवार को अग्रिम इलाकों को दौरा कर स्थानीय कमांडरों से सुरक्षा हालात का सामना करने के साथ नियंत्रण रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे जवानों से भी बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। फील्ड कमांडरों ने अग्रिम इलाकों की सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बताने के साथ अपने अपने इलाकों में स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने व स्थानीय आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करवाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां बैकफुट पर हैं, मगर पार्टियों के आगे आने का सिलसिला फिर जल्द शुरू होगा। जिला विकास परिषद कुपवाड़ा के उप चेयरमैन फारूक अहमद मीर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा वाली राजनीतिक पार्टियां इस समय सत्ता विहीन है। प्रधानमंत्री के साथ 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों में निराशा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहले दिन से ही कोई उम्मीद नहीं थी। चीजें हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं और स्थितियां बदलती रहती हैं। जम्मू के 5 जिलों में रविवार को कोरोना संक्रमण का एक मामला भी नहीं आया। वहीं श्रीनगर में लगातार मामले आना जारी है। रविवार को कुल 169 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 3,25,148 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज डोडा में एक मरीज की मौत होने से अब तक 4,407 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 103 और मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 169 मामलों में से 24 मामले जम्मू संभाग और 145 मामले कश्मीर संभाग के हैं। कठुआ के सिटी थाने में जब्त एक ट्रक को छुड़वाने के लिए रिश्वत लेते हुए एएसआई भूरी सिंह को सीबीआई की टीम ने रविवार को रंगे हाथों दबोच लिया। ये टीम जम्मू से कठुआ पहुंची थी। भूरी सिंह कठुआ सिटी थाना में मौजूदा समय में मुंशी पद पर तैनात है। एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई उसे जम्मू ले गई है। सिटी थाना में ऐसा पहला मौका है जब एएसआई को रिश्वत लेते सीबीआई ने पकड़ा हो। ट्रक चालक पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। ट्रक को पशु तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। दुमाना पुलिस ने जन्माष्टमी के एक दिन पहले गट्टू डोर के एक जखीरे को बरामद किया है। दुमाना पुलिस की इस कार्रवाई में गट्टू डोर के 1082 रोल बरामद हुए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने इस संदर्भ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चिन्नौर निवासी एक दुकानदार व गट्टू डोर का सबसे बड़ा सौदागर शामिल है, जो लग्जरी कार होंडा सिटी में सवार होकर डोर को शहर भर में सप्लाई करता था ताकि उस पर किसी को शक न हो। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करने से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता भारतीय सेना किसी भी हालात का सामना करने को तैयार है। कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है,
हमने किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। खैर, खेल के मैदान में ऐसी चर्चा करना सही नहीं है। रविवार को सेना की उत्तरी कमान के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जम्मू कश्मीर पर अफगानिस्तान पर उपजे हालात पर असर होने संबंधी सवाल पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भाई देखो, ये खेल का मैदान है। मैं कहीं बाहर के दुनिया के लोगों को यहाँ नहीं बताना चाहता, मगर याद रखें कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारे ग्रुप में, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पत्नी के साथ रविवार को श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश में सुख शांति की कामना की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने भवन पर मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें तीर्थयात्रियों की सुविधाओं में निरंतर सुधार के लिए श्राइन बोर्ड के विकास कार्यों के बारे में बताया। जम्मू में शनिवार की शाम एक अनूठा फैशन शो आयोजित हुआ, जिसमें हर उम्र की महिला रैंप पर अपने जलवे बिखेरते नजर आई। त्रिकुटा नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में जम्मू की 20 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन साधारण महिलाओं को मॉडल बनाने में पेस्ट्री कलर्स यूनिसेक्स सैलून और सैलून वर्ल्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ग्रैंड फिनाले में फेमिना मिस इंडिया 2017 की फर्स्ट रनर अप सना दुआ मुख्य अतिथि व मुख्य जज रहे।